यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ राजनीतिक स्वार्थ नहीं हमारे बीच में। हम लाठियाँ खा भी सकते हैं, ज़बरदस्त खा सकते हैं, सिर भी फटवा सकते हैं, पर हम धोखा नहीं दे सकते। अगर धोखा देते तो इतना लंबा संघर्ष। उन्होंने धोखा दिया 14.5 साल का। सर एक ये बताओ ना कि जिसका आपने नाम लिया है, एक सूबेदार का, चौहान का, हाँ, वो फौजी जनता ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो धोखा नहीं दिया कि उन्होंने बताया नहीं हमारे को। आज जंतर मंतर पर धारा 144 लगाई है। एक बार देखें यहाँ पे नजर आता है, धारा लगाई है और पत्रकारों को इस रास्ते तो आदमी को भी यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। जो सीट करके उनको डिटेन किया, उनके साथ साथ में जो आरोपी को लेकर के जो सैनिक यहाँ पर धरने पे बैठे थे, उनको भी यहाँ पर जो है धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। और अभी कपिल फौजी भाई मेरे साथ मौजूद है, एक बार बात करेंगे। सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद सर, सीसीएन न्यूज़ का भी धन्यवाद सर। आज किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं किया जा रहा है, सैनिक भाइयों को भी अलाउड नहीं किया जा रहा है जाने के लिए, किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, आज हमारे को अलाउड कर दिया गया, हमारे को अलाउड कर दिया क्योंकि बहुत सारे पूर्व सैनिक पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से यहाँ पूछ गए थे रातों रात, और बगैर कॉल किए हुए हज़ारों की संख्या में जो गुरुद्वारे में हैं वहाँ पे है। तो इन्होंने हमारे को जो परमिशन दी है वो दी है इन्होंने 30 बंदों की। तो हम 30 बंदे भेज रहे हैं और 30 को वहाँ से वापस बुला रहे हैं 20 या 25 मिनट में, जिससे सबकी हाजिरी लग जाए और कंटिन्यू आंदोलन चले। आप लोगों को डिटेन कर लिया गया था, मैंने देखा तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो में देखा, डिटेन कर लिया गया था। किस तरह का अपराध या क्या घटना ऐसी ये क्रम हुआ था यहाँ पे कि आपको लोगों को भी डिटेन किया गया? सर ये तो देखो, इसका तो सरकार ही जवाब दे सकती है। वैसे हम तो लोकतंत्र में चलते हैं, लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र में हमारे को एक अधिकार दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक अपने आवाज़ उठा सकते हो। हम ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ है, ना हम केंद्र सरकार के खिलाफ में कोई नारा लगाते हैं। हमारी सीधी सी बात है, जो हम 97% हिस्सा है पूर्व सैनिकों की, उनकी जायज़ मांगे हैं और उसके ऊपर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी चाहते हैं। तो हमारा तो हम केंद्र सरकार की भी आलोचना नहीं कर रहे, ना मुद्दाबात बोल रहे, और ना ही हम किसी की भाई सरकार के खिलाफ है। हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है, हम पूरे सैनिक है, बस इतना। नहीं, फिर क्यों डिटेन किया गया आप लोगों को? सर ये तो इसका जवाब दे सकती है केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस। हम शांतिपूर्वक थे, हम अपने आंदोलन में आ रहे थे, उसके बाद में हमारे को भी कैप्चर कर लिया। और परसों यहाँ पर इतना का जो घटनाक्रम घटा, जिसमें आप लोगों की हाथापाई हुई, मन मुटाव हुआ, वाद विवाद काफ़ी बढ़ चुका था। सर देखो, कोई भी आंदोलन जब होता है, उस आंदोलन का हिस्सा होते हैं विरोधी भी होते हैं, वो आंदोलन को तोड़ने वाले भी होते हैं, उस आंदोलन पे लाछन लगाने वाले भी होते हैं। ये हमेशा है, आप किसी भी आंदोलन को उठा लो, कभी भी, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे आज़ादी से पहले के आंदोलन हो, चाहे ये जो अभी पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें भी देख लो, इसके विरोधी भी हैं, इस पर लाछन लगाने वाले भी हैं, पैर खींचने वाले भी हैं। पर हम इतना कहना चाहते हैं पूरे 28 लाख सैनिकों को कि हमारी 7.5 लाख जो माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं, हम उनकी आत्मा की आवाज़, हम उनके अधिकारों की आवाज़, हम उनके मान और सम्मान की आवाज़ है, हम उनके स्वाभिमान की आवाज़। तो कभी भी हम ये धोखा भी नहीं कर सकते, चाहे इस जो हम संघर्ष करें, चाहे इसके अंदर हमारी जान चली जाए। रह गई बात ये सर कि देखो, आज कल वो हुआ, परसों हुआ, जो कुछ हुआ वो आंदोलन की ताकत बना, जो परसों हुआ, और कल जो कुछ हुआ वो भी आंदोलन की ताकत बना। और कोई इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे विरोधी आ जाएं कि जो हमारे सिर को भी फोड़ दें। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को, पूरे देश के सैनिकों को इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे ही सैनिक समाज के हों, चाहे वो किसी के बनाए हुए कठपुतली हो, अगर वो आप पे डंडा मारते हैं, लठ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो हमने वो खाने पड़ेंगे, हम खाएंगे, पर उसका जवाब हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे हमारे विरोधी क्यों ना हो। अब ये धरना कब तक चलेगा? मतलब ऐसे अगर डिटेन होते रहेगा तो? सर चलेगा, आंदोलन तो नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा सर, ये तो आंदोलन का हिस्सा बता दिया ना। कभी गिरफ्तार भी होंगे, कभी डंडे मारेंगे। आपने देखा नहीं कल किस तरह से हमारे को भगा के मारे, घसीट के हाँ किस तरह से था, जबकि हम तो सैनिक हैं, और जो भाई हैं पुलिस वाले, वो भी एक तरह से सैनिक है सर, जो CRPO सैनिक ही हैं, क्योंकि वो एक पूरे देश में एक शांति बनाए रखते हैं। वो सड़क के ऊपर अपनी जब सेवा दे रहे हैं, आप लोग बॉर्डर पे, हाँ, हमारे जायज़ हक हैं, मानते ये भी हैं जो प्रशासन के जायज़ हकों के लिए बैठे हैं। और ये सबसे बड़ी बात, इनके भी आंसू आ जाते हैं जब हम माता बहनों की बात बताते हैं, उनके मान और सम्मान की बात बताते हैं, पेंशन की बात बताते हैं, वन पेंशन की बात बताते हैं, परमेचर की बताते हैं, डिसेबिलिटी, मिलिट्री सर्विस पे की, और असमानता सर कूट के भरी हुई। मुद्दे पे आता हूँ, परसों जो हुआ था उसमें आपके ऊपर सीधा उंगली उठा रहे थे वो कि कपिल जो है कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिला हुआ और ये लगातार मीटिंग करके और अपनी बात रखता है, और
और वो कहीं ना कहीं पैसों का भी आरोप लगा रहे थे। सर देखो ये आरोप उन्होंने ऑडियो भी दी थी जिसके अंदर गाली गलौज की बात चल रही थी। सर देखो हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन भागम भाग, कब पता नहीं कब से कब कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से क्या। कोई व्यक्ति मतलब आदमी कब तक नहीं फटेगा, कब तक शांत है। पर अभी तक कोई भी ऑडियो हमारी कभी नहीं मिलेगी जिसके अंदर हमने कभी किसी को गाली दी हो, माँ बहन की कभी। एक संवैधानिक शब्द होते हैं, पिछल लगू चमचे जयचंद, ये हमारे पैर खींच रहे हैं। ये हमारे नहीं, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों के पैर खींच रहे हैं। ये 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के पैर खींच रहे हैं। तो वो इसमें कोई गाली गलोच कुछ भी नहीं है। रहेगी सर की मीटिंग करने की, सर एक ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लो एक मैं छोटा सा एक सेना का एक छोटा सा एक सिपाही हूँ, अगर मोदी जी मेरे से मीटिंग कर रहे हैं तो ये तो बड़ी गर्व की बात है सैनिकों के लिए। अगर रात के अंधेरे में एक प्रधानमंत्री एक सिपाही से मीटिंग कर रहा है तो आप लगा सकते हो ये कि हास्य शब्द नहीं है कि किस तरह के। अभी 4 दिन पहले बोल रहे थे कि मेरी मीटिंग राहुल गांधी से हो गया। ऐसा क्या तो हो गया सर कि कपिल फौजी ही मोदी भी बुला रहा है, राहुल गांधी भी बुला रहा है, दोनों पार्टियों को कपिल फौजी चला रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक आरोप होते हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए। पर मैं तो आज तक 9.5 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट आए हुए, मैं हमेशा सड़कों पर रहा हूँ, संघर्ष में रहा हूँ, लाठियाँ खाई हैं और अच्छी तरह खाई। पर परसों भी मैं यहाँ पे था और आप भी यहीं पे थे जिस टाइम ये वाद विवाद हुआ, तब आपने कहा था कि सत्येंद्र पहलवान को आंदोलन में तो नहीं शामिल करेंगे हम लोग, और वो वीर सिंह की क्या नाम था उनका, उन लोगों के साथ भी आपकी हुई, तो क्यों आप शामिल नहीं करना चाहते? नहीं सर देखो, सैनिक एक साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का मोटो एक है। वो दोनों पार्टी क्या कहती है कि हमारा काम है देश का विकास करना, दोनों। फिर वो दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ राजनीतिक स्वार्थ नहीं हमारे बीच में। हम लाठियाँ खा भी सकते हैं, ज़बरदस्त खा सकते हैं, सिर भी फुड़वा सकते हैं, पर हम धोखा नहीं दे सकते। अगर धोखा देते तो इतना लंबा संघर्ष। उन्होंने धोखा दिया 14.5 साल का। सर एक ये बताओ ना कि जिसका आपने नाम लिया है, एक सूबेदार का, चौहान का, हाँ, वो फौजी जनता ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो धोखा नहीं दिया कि उन्होंने बताया नहीं हमारे को कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो आंदोलन में किस तरह से घुसे? पता लगा तो बाहर कर दिए। अगर वो आ रहे हैं तो सर कांग्रेस ने, बीजेपी ने, या जो क्षेत्रीय दल हैं, कोई भी है, हम उन नेताओं को क्या कसूर किया कि उनको नहीं आने दे रहे? नहीं, ये आंदोलन फौजियों का। वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो फौजी बाद में है, पहले राजनीतिक है। अगर उसने फौजी इतने प्यारे होते तो सबसे पहले अपना उससे अध्यक्ष पद से इस्तीफा फेंक देता। नहीं, दूसरी कोई भी आदमी जो आदमी आप लोगों के साथ जुड़ा है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा वो नहीं होना चाहिए। सर वो अध्यक्ष है। राजनीतिक का मतलब ये है कि वोट तो हमारी भी बनी, हम भी कहीं ना कहीं वोट देते हैं, पर हमारे माथे पे ठप्पा नहीं है कि मैं कांग्रेस का हूँ, बीजेपी का। आप देख सकते हो किसी के माथे पे ठप्पा हो, ये सैनिक ठप्पा तो उनके भी नहीं था। ये ठप्पा है ना, अध्यक्ष नहीं हो गया। आप क्या कह रहे हो? राहुल गांधी किस पार्टी के हैं? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस। और माननीय मोदी जी किस पार्टी के हैं? और चौहान, मैं समझ गया, जनता ब्रिगेड पार्टी। वही बात है, राजनीतिक पार्टी का आक्षेप नहीं। वोट तो सबके पास में, सबके। दूसरा आपने एक और पहलवान का नाम लिया था, सुरेंद्र पहलवान। देखो मैं किसी का नाम नहीं ले देता। जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो आंदोलन को कैप्चर करना चाह रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मैं ये करूँगा। सर देखो, ये बहुत पैसे वाले आदमी। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, हम बहुत गरीब आदमी, इनके पास में बहुत सारा पैसा। इनकी पेंशन से 10,000 रुपया बढ़ भी जाएगी तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारी इनकी 10,000 कम भी हो जाएगी तो इनको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी सर 500 रुपये भी कम हो जाएगी। हम एक मतलब बहुत निचले तबके के सैनिक हैं, वो तो हमारे 500 रुपये में फ़र्क पड़ेगा। और 500 रुपये अगर हमारी बढ़ती है तो भी हमारे को ज़्यादा मिलेगा। एक बड़ी बात, आप लोग कहते हो कि हमने उनको निकाला है, सूबेदार पहलवान को, जो सुरेंद्र पहलवान है, वो कहते हैं कि धरना मैंने शुरू किया था, मैंने इन लोगों को सौंप दिया। अरे सर देखो, मैंने बता दिया ना कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राजनीतिक स्वार्थ है जिसके पास में अरबों खरबों रुपये। अरे सर, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, सबका कमेटी का जन्म 2009 में हो चुका था। और कोई भी अभी यहाँ पे तो हजारों संस्थाएं आई। कोई संस्था ये कहती है कि भाई ये मेरा आंदोलन है, मेरा धरना है, मैंने शुरू करा? नहीं करा, ये करा 28 लाख पूर्व सैनिकों ने। अगर मैं ये कहूँ कि सबका कमेटी ने ये आंदोलन शुरू किया, 28 लाख में तो आते होंगे वो भी, तो सुरेंद्र सर जी वो नहीं, वो बिल्कुल अलग है। जब उसने यहाँ पर आके ये कहा कि इसको दिल्ली चलाएगी इस आंदोलन को, और हमारी मर्जी होगी, चाहे हम कांग्रेस के नेताओं को बुलाए, चाहे आम आदमी पार्टियों को बुलाए। ऐसा बोला सब जगह मैसेज उनके व्हाट्सएप के ऊपर है मैसेज। जब उत्तराखंड का यहाँ आंदोलन चल रहा था, उन्होंने 15 तक था उनका आंदोलन, उन्होंने 10 को वायरल कर दिया।
और हमारी इतनी कंडीशन होगी, इतनी होगी कि जब हमारे को खूबिया विभाग ने बताया कि ये बंदा ठीक नहीं है, वो सीधे आते ही मोदी जी को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे, ये कर फेंकेंगे, ये कर देंगे। उनके वीडियो हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप उनके जाओ, उनके पूरे वीडियो। बात ये नहीं है कि आंदोलन है, बिल्कुल नहीं सर। वो यह जंतर मंतर सब के लिए खुला हुआ। अगर मान लो हमारी विचारधारा नहीं है, हमारे नहीं है, तो सर वो लगा लो, मेंस वो लगा लो, उस चीज़ में आ जाओ। वो इस आंदोलन में घुसने की फिराक में क्यों है? अगर इतनी ताकत है तो जंतर मंतर सब के लिए खुला हुआ है। आप भी लगा सकते हो, मैं भी लगा सकता हूँ, ये सैनिक सर हैं, ये भी अपना आंदोलन शुरू कर सकते हैं। जंतर मंतर सब के लिए खुला हुआ है। जब उनमें इतनी ताकत है तो अपना आंदोलन लगाओ। और मैं तो इसके लिए उनको बधाई दूंगा। जब उन्होंने पहले भी लगाया था तो वो जब भी बधाई थी और आगे भी बधाई है, पर वो जल्दी से निकल गए। तो सर ये नहीं है, और बहुत अच्छा चला। आज हमने वापस अपने जंतर मंतर पर वापस कब्जा ले लिया 99 डे में। वो वापस, अगर हम चोर होते ना सर, चोर होते तो हमारे पैर नहीं होते। ये एक सच्चाई बात है कि संघर्ष वही आदमी कर सकता है जिसके दिल में आग भरी। कल 100वां दिन है, बड़ा दिन है, बहुत हाँ, वो बड़ा पूरे देश में है। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया है। 30 मई की कॉल जो पूरे देश में हल्ला बोल प्रोग्राम, उसकी तैयारियाँ अपने स्तर पर करना शुरू कर दो, जबरदस्त तैयारियाँ। और आज हम यहीं पे हैं, और मैं बताऊंगा कि जिनके दिल में आग होगी ना सर, वो संघर्ष करेगा। और जो होगा चोर, बेईमान या स्वार्थी या राजनीतिक या जो रिटायर्डों के पीछे लगू जयचंद चमचे, उनके पैर नहीं होते। वो लाठियाँ नहीं खा सकते, वो सिर नहीं फटवा सकते, वो खून नहीं देख सकते। हम सारी चीज़ देख सकते हैं। 7.5 लाख माता बहनें जो सैनिक विधवाएं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।